रिकेट्स। अब आता है स्टूडेंट कि विटामिन डी का सोर्सेस क्या है। तो विटामिन डी का जो सोर्सेस है वो आपका है मिल्क, मिल्क से भी कैल्शियम मिलता है, फिश, उसके बाद आपका मीट। तो ये सब जो है आपके मतलब जितने भी नॉनवेज है, एग भी हो सकते हैं, यहाँ पे एग भी हो सकते हैं, तो ये जितने भी हैं इन सभी से आपको कैल्शियम मिलेगा और ये विटामिन डी के गुड सोर्स हैं। विटामिन डी के बारे में स्टूडेंट मैं एक पॉइंट आपको और बताता हूं कि इसे हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग मॉर्निंग में, ठंड के समय में, सुबह में जब हम लोग धूप में बैठते हैं तो सन के कांटेक्ट में आने पर ये विटामिन हमारे बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। सन के कांटेक्ट में आने पर, जब सनलाइट में हम बैठते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर ये विटामिन हमारे बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। एक बात और, विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट आप आज की डेट में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोविड का वैक्सीन तो आप लोग लिए ही होंगे। वैक्सीनेशन के समय विटामिन ए दिया जाता है। जो वैक्सीन आप लिए होंगे, कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी आप यूज किए होंगे, आप देखिएगा उसका एक कंटेंट विटामिन ए भी होता है। क्यों? विटामिन ए जो है वो हमारे बॉडी में होने वाला इंफेक्शन, जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सरदर्द हो गया, बॉडी में आपका दाना हो गया, रैसेज हो गया, या किसी और भी तरह का इंफेक्शन हो गया, इस सब इंफेक्शन को बचाने का या इंफेक्शन से दूर रहने का काम ये जो आपको आपके बॉडी में करता है वो है विटामिन ए। इसीलिए वैक्सीनेशन के समय विटामिन ए को बॉडी में इनोकुलेट किया जाता है। इसलिए विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी हमारे बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, इसीलिए विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन हमारे बॉडी में कैल्शियम के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इसीलिए विटामिन डी को हम लोग एर्गो कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट विटामिन ए और विटामिन डी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम होता है टोकोफेरॉल। ये जो वर्ड आपका टोको है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टोको का मतलब होता है बर्थ, गिविंग बर्थ, मतलब बच्चे को जन्म देना। सिंस ये विटामिन प्रेगनेंसी के समय, या आप कह सकते हैं कि यंग वंस को बर्थ देने समय, बच्चे को जन्म देने समय ये हेल्प करता है, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसीलिए प्रजनन में हेल्प करता है। हिंदी मीडियम वाले को बता रहा हूं प्रजनन, और इंग्लिश मीडियम वाले रिप्रोडक्शन। सिंस ये विटामिन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब यंग वंस को बर्थ देने में हेल्प करता है, इसीलिए विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। अब विटामिन ई का सोर्सेस क्या है, मतलब क्या क्या खाएं हम लोग तो हमें विटामिन ई मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहां पर एग खा सकते हैं, एग ले सकते हैं, आप यहां पर मिल्क ले सकते हैं, आप जितने भी ऑयल्स हैं ऑयल्स खा सकते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब के सब आपके ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसमें आ सकते हैं। तो ये सब के सब आपके विटामिन ई के आपके सोर्सेज हैं, अब आ जाएंगे विटामिन ई को हम लोग, ध्यान सुनिएगा, विटामिन ई को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब क्या होगा? आपके बॉडी में जो डैमेज सेल हैं, उस डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम जो करता है उसे ही कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये विटामिन ई हमारे बॉडी में डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम करता है, बॉडी में या स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। इसीलिए विटामिन ई को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसको विटामिन ई को
हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। मतलब ये आपके स्किन में ग्लो लाने का काम करेगा। तो ये तो लड़कियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन हो गया, क्योंकि ये स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। लड़कियों की बात छोड़िए, आजकल तो लड़के भी लड़की बने हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हो गया, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है। और अगर उनका ब्यूटी नहीं रहेगा तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं, या मैं भी समझ सकता हूं। तो विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट याद रखिएगा कि विटामिन ई को हम लोग एंटी कार्सिनोजिन कहते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, उम्मीद करता आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो आप सुन लीजिए। एंटी कार्सिनोजेन कहते हैं, एंटी कार्सिनोजेन। अब कार्सिनोजेन जो होता है उसका मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, और एंटी का मतलब होता है रोकना। तो हमारे बॉडी में ये कैंसर कॉजिंग एलिमेंट को रोकते हैं, तो इसीलिए इसे ये कैंसर होने नहीं देते हैं, इसीलिए एंटी कार्सिनोजिन कहते हैं। ब्यूटी मतलब स्किन वगैरह को ग्लो करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए ब्यूटी विटामिन कहते हैं। डैमेज सेल को रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और ये बेबी को या यंग वंस को बर्थ देने में हेल्प करते हैं, इसीलिए विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट की ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सोर्सेस का जहां तक बात रहा, तो एग खाइए, मिल्क लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए, सनफ्लावर ऑयल लीजिए, पीनट ऑयल लीजिए, जितने भी तरह के ऑयल्स हैं आप इसे यूज कीजिए, तो आपको यहां पर विटामिन ई मिल जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट इस विटामिन ई के कमी से होने वाला डिजीज। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद करके रखिएगा कि विटामिन ई के कमी से जो डिजीज होता है वो होता है स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी इन मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स, बांझपन या यंग वंस को बर्थ नहीं दे पाना, बच्चे पैदा नहीं कर पाना, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरिलिटी। तो ये स्टेराइल फैक्टर मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है विटामिन ई के कमी से। पॉइंट नंबर 2, अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग का मतलब क्या होता है, कम एज में ही बुढ़ापा आ जाना, जैसे बाल वगैरह सफेद हो जाना, स्किन वगैरह में झुर्रियां हो जाना, तो ये सब जो है वो मतलब बूढ़ा जैसा स्किन हो जाना। तो अर्ली एज में ही ओल्ड जैसा दिखने लगना, वो कैसे क्यों हो जाता है, क्योंकि विटामिन ई का कमी हो जाता है। और साथ ही साथ स्टेरिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने में दिक्कत होने लगना, स्टेराइल हो जाना, इनफर्टाइल हो जाना, तो ये सब जो है वो विटामिन ई के कमी से होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं विटामिन के को स्टडी करते हैं।